क्लास 7th अपने पास चैप्टर है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज और एक्सरसाइज है 6.5। फर्स्ट सम देखो, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर। इसमें जितने भी सम है वो सब राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक थ्योरम लगती है, थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम में क्या होता है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, ठीक है, सी राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो सीधी खड़ी है इसको ज़्यादातर हम हाइट मानते हैं, वैसे इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर या फिर हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्या है, ये है बेस, बेस इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस होता है। हिंदी में बात करें तो हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, अगर सुना हो तो आपने। इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार, ये आधार है, ठीक है। इसके अंदर एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन सी होती है, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने की जो साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने की जो साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इनमें से कोई किसी को भी आप बेस मान सकते हैं, किसी को परपेंडिकुलर मानते हैं। इन दोनों में से परपेंडिकुलर कौन सा भी हो सकता है और कौन सा भी बेस हो सकता है, लेकिन ये हाइपोटेनस रहेगा जो 90 डिग्री के सामने की साइड है उसको हाइपोटेनस ही बोलेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये ध्यान रखिए कि ये इसके बराबर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसी के आधार पे ये एक्सरसाइज है, इसी का यूज हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। अब जो पहला सम दे रखा है, इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का नाम दे रखा है पी क्यू आर। तो मैं ट्रायंगल यहाँ पे बना लेता हूँ पी क्यू आर। अब ये 90 डिग्री का है। इसने पहले लिखा है कि राइट एंगल एट पी, तो मतलब ये पी है, ये पी है, तो इसको मैं क्यू मान लूँ और इसको मैं आर मान लूँ। आपकी मर्जी, आप पी क्यू आर ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पी वही लेना है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि इसने ऐसे ही बोला है कि जो पी है वो 90 डिग्री का एंगल है वहाँ पे, और पी क्यू है 10 सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर की दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। पी आर है वो 24 सेंटीमीटर की है, पी आर ये वाली, ये 24 सेंटीमीटर की है, ये पी आर है, ये 24 सेंटीमीटर की है। हमने क्यू आर निकालनी है, क्यू आर क्या आएगी वो हमने बताना, ये बतानी क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, आर क्यू लिखें या फिर इसको क्यू आर लिखें, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसको आर पी या पी आर लिखें, पी आर का स्क्वायर प्लस इसको पी क्यू लिखें या क्यू पी लिखें, तो मैं पी क्यू लिख देता हूँ, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास जो दे रखी है वो इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, जो क्यू आर है वो 10 सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर की है, और आर पी है, पी आर है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर की है। तो हमारे पास आएगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी आर है 24 सेंटीमीटर, यहाँ 24 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर का 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर आएगा 576 और 10 का स्क्वायर आएगा 100, ठीक है। क्यू आर इज इक्वल टू आएगा, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो 676 आ जाएगा। अब जो 676 है इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 26, क्योंकि ये 26 का स्क्वायर है। अगर आप 26 का स्क्वायर करोगे तो 676 ही आएगा, 26 का स्क्वायर करोगे तो, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा।
तो क्यू आर की यहाँ जो वैल्यू आएगी, क्यू आर इज इक्वल टू आएगा, वो आएगा 26 सेंटीमीटर। क्यू आर का मतलब, क्यू आर का स्क्वायर का मतलब है क्यू आर मल्टीप्लाई क्यू आर। तो क्यू आर मल्टीप्लाई क्यू आर इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 26, तो क्यू आर इज इक्वल टू आएगी 26 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकंड देखो, ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, इफ ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। ए बी सी, मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिया, ये यहाँ पे 90 डिग्री का है। इसने बोला है कि ए बी 25 सेंटीमीटर की है, राइट एंगल एट सी लिखा है, तो ये सी है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ऐसे, ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल। ए बी 25 सेंटीमीटर की है, 25 सेंटीमीटर। ए सी 7 सेंटीमीटर की है, ये 7 सेंटीमीटर की है। बी सी निकालनी है हमने। बी सी की वैल्यू क्या आएगी? इसमें भी ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, मतलब हमने बेस निकालना है, और ये ए सी है वो परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है। ए बी है 25, तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 25 का स्क्वायर। ए सी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, और बी सी है, पता नहीं हमने बी सी, तो बी सी को हम सेम लिख देते हैं, बी सी का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आएगा 625, 7 का स्क्वायर आएगा 49 प्लस बी सी का स्क्वायर। तो 49 को हम इधर ले आते हैं, 625 माइनस 49, माइनस का हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो यहाँ बचेगा बी सी का स्क्वायर। अगर इसमें से माइनस करेंगे हम, 625 में से 49 को माइनस करेंगे, 15 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, और इधर बचेगा 5 इज इक्वल टू बी सी। अब हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ठीक है। तो बी सी का स्क्वायर को लिखेंगे बी सी मल्टीप्लाई बी सी लिख सकते हैं आप, और 576 का ये किसके स्क्वायर के बराबर होता है, ये 24 के स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको हम 24 मल्टीप्लाई 24 लिख देंगे। तो बी सी की वैल्यू यहाँ से आएगी 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब थर्ड देखो, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 सेंटीमीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, ये दीवार है, इस दीवार की ऊंचाई 12 मीटर की दे रखी है। यहाँ से यहाँ एक विंडो है, इसके ऊपर दीवार के ऊपर एक विंडो खिड़की लगी हुई है, और उस खिड़की की जो हाइट है ग्राउंड से वो 12 मीटर की दे रखी है, 12 मीटर की। ठीक है। आगे दिया है इसने, ये ग्राउंड है, और यहाँ पे यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लैडर लगाई गई है, सीढ़ी लगाई गई है इस दीवार के साथ साथ, ऐसे जो इस विंडो तक जाती है, ये लैडर है, ऐसे लगा रखी है इन्होंने। ठीक है। और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब लैडर की जो हाइट है, जितनी लंबी है, वो 15 मीटर की लंबी है, 15 मीटर लंबाई है इस सीढ़ी की। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, ये दीवार है, इस दीवार से लेके यहाँ तक का जो फुट है इसका लैडर का, वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस हमने बताना है, ये डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस इसने ए दे रखा है, तो हमने ए की वैल्यू निकालनी। ठीक है। अब क्योंकि दीवार है, दीवार सीधी खड़ी है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री की है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है, तो इसके सामने की जो साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेनस। इसको अगर मैं ए मान लूँ, और इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो मतलब ए सी है वो हाइपोटेनस है, बी सी है वो परपेंडिकुलर है, और ए बी है वो बेस है। तो हमने बेस निकालना है यहाँ पर।
आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे लास्ट सम में हमने किया था, बेस निकाला था, वैसे ही आप बेस निकाल सकते हैं इसका। तो ए की वैल्यू यहाँ से आएगी, और जो ए की वैल्यू आएगी वो सी डी का जो फुट है, यहाँ से जो लैडर का फुट है उसकी दूरी आ जाएगी दीवार से, कितनी दूरी पे है वो डिस्टेंस आ जाएगी। फोर्थ सम है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, इनमें से कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो सकती है वो हमने बताना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड वो हो सकती है, मान लीजिए 3 साइड दे रखी है ए बी सी, 3 साइड, इनमें से जो बड़ी साइड है, अब इसमें तो पता नहीं है कि ए बी सी ली है तो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, लेकिन जब आपको नंबर दिए होंगे जैसे कि एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, ये साइड्स दे रखी हैं, और इनको जब आप सबसे बड़ी जो साइड है जैसे 5 इनमें से बड़ा है, तो बड़ी साइड मान लीजिए इसमें से ए है, तो उसका आप स्क्वायर करोगे, जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करोगे, कितना आएगा, जो भी स्क्वायर उसका आएगा, मान लीजिए इसका स्क्वायर किया हमने बड़ी साइड का, उसका स्क्वायर एक्स आया। उसके बाद छोटे वाली साइड का स्क्वायर किया दोनों का और प्लस किया, छोटे वाली साइड बी और सी है, इन दोनों का बी का स्क्वायर किया, सी का स्क्वायर किया, दोनों को प्लस किया। प्लस करने से भी अगर एक्स आता है, मतलब ए का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आता है, तब राइट एंगल बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा जब बड़े वाली साइड का स्क्वायर है छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाएगा, तभी बनेगा। तो इसके अंदर जैसे कि 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है एक, उसके बाद एक दी है 6.5 सेंटीमीटर की है, और एक फिर 2.5 सेंटीमीटर की, 3 साइड दे रखी है, सॉरी 6 सेंटीमीटर की। तो एक 2.5 सेंटीमीटर की, 6.5 सेंटीमीटर की और 6 सेंटीमीटर की। तो आप क्या करोगे, 2.5 जो बड़ी साइड है इनमें से, ये वाली है बड़ी साइड, इसका स्क्वायर करोगे, 6.5 का स्क्वायर, मतलब 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 65 को 65 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो इसका आएगा 25 और 42, ये आएगा 42.25, मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर निकालेंगे तो। इसके बाद हम 2.5 का स्क्वायर भी निकालेंगे, निकाल देते हैं, इसका आएगा 6.25, फिर 6 का स्क्वायर भी निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को, अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो सकती है। अगर इक्वल नहीं आता तब नहीं होगी, तो हम प्लस करेंगे 6.25 प्लस 36, दोनों को प्लस करें तो 2.2 लास्ट में आएगा, ये 0.25 तो लास्ट में आएगा, यूँ का 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 3 और 1 4, तो 42.25 ऐड करने से इसके बराबर आता है, इक्वल आ रहा है। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर and 6 centimeter can be the sides of a right angled triangle। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो सकती है ये तीनों की तीनों। ठीक है, मैंने बस आपको बताया है, तो आप अच्छे से करेंगे इसको। अब कैसे करना है ये आपको पता चल गया। आगे जो सम दे रखी है ना, इसके बाद जो बी पार्ट है, सी पार्ट है, थर्ड और सेकंड पार्ट है, ये ऐसे ही करने हैं आपने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।